अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल से आप ठीक ठाक होंगे। स्मार्ट कुकिंग ऐसी में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। बिल्कुल होटल की तरह, रेस्टोरेंट की तरह आप घर में बना सकते हैं चीज़ नान। तो चलते हैं मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बोल लिया। बोल के अंदर हम 2 कप मैदा या फाइन डालेंगे जी। ये 2 कप हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका नमक। टीस्पून का चौथाई हिस्सा गालबन जो है ना मैं वो डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून डाल रहा हूँ ईस्ट। इसी तरह 1 टीस्पून से थोड़ा कम सोडा डाल रहा हूँ, मीठा सोडा। थोड़ा और बचा लिया मैंने। अब आप इसमें यहाँ पे पानी ऐड कर लें, दूध ऐड कर लें, वो आपकी मर्जी है। मैं दूध ऐड कर रहा हूँ। अब इसको गूंद लेते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि आटा ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसको मुक्की लगा रहा हूँ और ये भी आपको महसूस हो रहा होगा कि आटा ज़्यादा सख्त नहीं है और ना ही नरम है। आटा हमारा तैयार हो गया। अब इसको किसी कपड़े के साथ या किसी बर्तन के साथ कम अज़ कम 25 से 30 मिनट जो है ना वो डाम के रख देंगे जी। ये देखें 25 से 30 मिनट के बाद कितना प्यारा जो है ना हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। कुछ का आटा आपने लेना है थोड़ा सा और इस तरह आपने ये आटा ले लेना है इतना, ठीक है। ये पेड़ा तैयार हो गया है। इस तरह खुशक आटा लगाना है इसको। ये देखें, ये देखें खुशक आटा मेरे पास है। खुशक आटा पेड़ों को लगा के मैंने पेड़े बना लिए उस आटे के जो हमने गूंदा था। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इस तरह हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये मैं खुशक आटा लगा रहा हूँ साथ। आप भी खुशक आटा लगा के बनाएंगे तो ये सही बनेगा, वरना ये बेलने के साथ चिमट जाएगा। ये देखें टिक्कियाँ मैंने सारी बना ली हैं। ये टिक्कियाँ मैंने ट्रे के अंदर रख ली है बना के। अब इन्हीं टिक्कियों को फिर वापस पकड़ेंगे और ये मैं चीज़ लेके आया हूँ, ठीक है। ये पहले मैंने कद्दूकश कर ली है। इस तरह आप टिक्की नीचे रख के ऊपर चीज़ रखेंगे, ठीक है। इसको इस तरह बंद कर देना है। इस तरह इसको बंद करके आटा लगा के इसको फिर वापस ट्रे में रख देना है। ये देखें 4 नान में बनाने लगा हूँ। चारों के अंदर मैंने चीज़ भर ली है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्की साथ साथ बनाएंगे, जैसे जैसे हम पकाएंगे उसी तरह। ये मैंने चूल्हे को जला दिया है। जब तक तवा गर्म होगा ना तब तक हम टिक्की बना लेंगे। इसके ऊपर हम अब तेल लगाएंगे। पहले आप हाथ गीला करके पानी के साथ टिक्की के ऊपर इस तरह लगा लेना है। इस तरह लगा के फिर ये तेल लगा दिया हमने ऊपर। तवे के ऊपर मैंने घी लगा लिया है। आपने भी लगा लेना है। ये इसीलिए लगाएंगे कि तवे के साथ जो है ना ये चिमड़ेगा नहीं। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं चिमटे की मदद से। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत तैयार हो गया है। अब आप इसके ऊपर घी लगा लें, ऑयल लगा लें या देसी घी लगा लें, जो भी लगाना वो आपकी मर्जी है। थोड़ा इस तरह तवे के ऊपर भी आपने लगा देना ताकि नीचे वाली साइड पे भी अच्छे से घी लग जाए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत तैयार हो गया नान हमारा। इसको अब हम नीचे उतार लेते हैं। ये ट्रे में रख लिया, ठीक है। फिर तवे के ऊपर थोड़ा घी लगाएंगे। अब इसकी भी साइड चेंज कर लेते हैं।
और साथ में नीचे पहले घी लगाते, पहले हमने कम लगाया था, अब थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे ताकि नीचे चिमड़ ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से ब्राउन हो गया है। इस तरह आपने ब्राउन कर लेना है और ये आपका चीज़ नान बिल्कुल तैयार है जी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत हमारे नान तैयार हो गए हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। ये आप लोगों का हमारे साथ प्यार होता है, मोहब्बत होती है। हम ये समझते हैं कि हम काम ठीक कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया करें कि अब कौन सी रेसिपी तैयार करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश के मुताबिक रेसिपी तैयार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।